Hello children, good morning, namaskar. Now we have to read part 15 or lesson 15, universal truth in terms of होता है, होती है, होते हैं. Now we have to read about interrogative sentence in universal truth sentences in present tense in terms of होता है, होती है, होते हैं. Before this part, we have read about affirmative sentences in universal truth sentences in present tense in terms of होता है, होती है, होते हैं. Now we have to read about interrogative sentences. It means इसके पहले लेसन में हम अफर्मेटिव सेंटेंसों के विषय में पढ़ चुके हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ के अंदर आता है, जो बातें सत्य होती है. उन्हीं सेंटेंसों को अब मैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, उसका क्या आधार होगा. तो दोस्तों, बंधुओं, मेरे प्यारे बच्चों, दर्शकों, बहुत आसान है. जिस प्रकार आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए इज और आर लगाकर, उसी इज और आर को सब्जेक्ट के पहले रख देना है और इंट्रोगेटिव मार्क लगा देना है. बहुत वेरी सिंपल है. बहुत इजी वे से इसको आप भी बनाना सीख जाएंगे. जो दर्शक हमारे इसके पहले वाले लेसन यानी पार्ट 14 को पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, उसको बहुत ही आसानी से बना ले सकते हैं. आइए एक एक एग्जाम्पल देखें. जैसे सबसे पहले आपको बताया गया कि इज सबसे पहले रहेगा, एसएस यानी सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा. कैसे कि क्या खून लाल होता है? क्या खून लाल होता है? इसको क्या लिखेंगे? सबसे पहला क्या, क्या की जगह क्या लिखेंगे? ई. 2 नंबर में क्या लिख देंगे? ब्लड. 3 नंबर में क्या लिख देंगे? रेड. बस यही 3 चीज है, तीनों को लिख देना है. देखें, इज द ब्लड, इज द ब्लड रेड. ठीक, इसको हमेशा जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, इज जब लिखेंगे तो पहला उसका जो अल्फाबेट है उसको हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं. दूसरा, क्या घास हरी होती है? क्या घास हरी होती है? इसका हम क्या बनाएंगे? इज उसी तरह से है. इज द ग्रास ग्रीन? क्या बर्फ ठंडा होता है? क्या बर्फ ठंडा होता है? ऐसे इज आइस कोल्ड? क्या बर्फ ठंडा होता है? क्या कौवा काला होता है? क्या
कौवा काला होता है। इसका इज द क्रो मीन्स कौवा कावा ब्लैक। क्या कौवा काला होता है? क्या किसान ईमानदार होता है? क्या किसान ईमानदार होता है? इज, अब किसान की अंग्रेजी यहां क्या लिखेंगे? द फार्मर इज द फार्मर काइंड। क्या किसान ईमानदार होता है? इस प्रकार आप छोटे छोटे सेंटेंसों को देख लिए। अब उसी तरह थोड़ा बड़ा सेंटेंस जो इसके पहले वाले लेंस में पढ़ाया गया है कि क्या ईमानदारी, क्या ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है? क्या ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है? उसी तरह इसमें सबसे पहले क्या इज, क्या के लिए हम लिख दिए इज, ईमानदारी का इसके बाद इज ऑनेस्टी is honesty the best policy? ठीक है, is honesty the best policy? क्या आदमी मरणशील होता है? क्या आदमी मरणशील होता है? इसका क्या होगा? उसी तरह इज मैन मोर्टल, इज मैन मोर्टल। अब इस प्रकार आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बनाना सीख गए। उसी तरह अब प्लूरल सब्जेक्ट, उसमें होगा आर प्लस पीएस, पीएस यानी प्लूरल सब्जेक्ट, एज ए प्लूरल सब्जेक्ट जिसका इस्तेमाल होगा एज ए प्लूरल सब्जेक्ट। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्रश्न। अच्छा, ठीक है। जैसे इसमें देखिए एक वाक्य है, क्या कि वो किसान ईमानदार होता है, तो इसे बना इसी सेंटेंस को, क्या किसान
ईमानदार होते हैं? क्या किसान ईमानदार होते हैं? तब इसका क्या होगा? अब देखिए यहां बना है इज द फार्मर काइंड, तब यहां होगा इज, अब इज था वहां, यहां किसान होते हैं प्लुरल हो गया, तो इसलिए होगा आर द फार्मर आर द अब यहां क्या होगा? फार्मर बहुवचन हो गया, तो आर द फार्मर्स पुअर काइंड ऑनेस्ट। क्या किसान ईमानदार होते हैं? आर द फार्मर ऑनेस्ट। अब है क्या असफलता सफलता का स्तंभ होता है? ठीक, क्या असफलता सफलता का स्तंभ होता है? तो इसको हम क्या लिखेंगे? तो उसमें बना था आर से, तो इसके में आर पहले हो जाएगा आर। अब इसके बाद यहां सब्जेक्ट पर हम क्या लिखेंगे? फेलियर्स। क्या? फेलियर्स, FAIL, फेलियर्स आर फेलियर्स द पिलर्स ऑफ द pillars are failures the pillars of success। क्या हो गया? आर फेलियर्स द पिलर्स ऑफ सक्सेस। क्या असफलता सफलता का स्तंभ होता है? क्या गरीब दयालु होता है? क्या गरीब दयालु होते हैं? तो इसका क्या होगा? आर द पुअर आर द पुअर क्या होते हैं? दयालु होते हैं, तो दयालु का क्या होगा? काइंड। आर द पुअर काइंड। ठीक है, इस प्रकार आप प्लूरल सब्जेक्ट से इंट्रोगेटिव सेंटेंस विथ यूनिवर्सल ट्रूथ इन प्रेजेंट टेंस इन टर्म्स ऑफ होता है, होती है, होते हैं के साथ बनाना सीख गए। एक चीज मैं बता दूं, बहुत लड़कों के दिमाग में आता होगा कि वहां तो दोनों तरह से बनाए थे और यहाँ दोनों तरह से नहीं बनाए। जैसे इज द ब्लड रेड, इज द ग्रास ग्रीन, ठीक है, और यहाँ द नहीं लगाए, तो उसको द हटा देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इज ब्लड रेड एक गलत नहीं है, वो भी सही है। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज ना रहें, उसमें किसी तरह की दुविधा मन में न पालें। अब इसी पर आधारित कुछ होमवर्क दे देते हैं, CW देते हैं, उसको बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे क्या
प्यार अंधा होता है। क्या प्यार अंधा होता है? क्या पानी रंगहीन होता है? क्या शराब खतरनाक होता है? क्या मिठाई की मिठास अच्छी होती है? क्या प्रकाश यानी लाइट रंगहीन होती है? क्या दूध स्वास्थ्य वर्धक होता है? क्या हवा जिंदगी होती है? क्या गरीबी बुरी होती है? इस प्रकार आप यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और सहायक क्रिया के साथ, इज आर के साथ बनाना बहुत ही इजी वे में समझ गए होंगे, यह हमको पूरी उम्मीद है। इस प्रकार आप बनाने का प्रयास करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करने का प्रयास करेंगे ताकि आपके दोस्त, साथी, अगल बगल रहने वाले पड़ोसी, भाई, बंधु इस शिक्षा का लाभ ले सकें। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।